अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारा शरीर 5 तत्व का बना है। हड्डी मांस पृथ्वी से, फ्लूइड जल का है, अग्नि गर्मी से अग्नि तत्व गर्मी उत्पन्न करता है, तो फिर वायु भी है। और आकाश तत्व का हमारे शरीर में क्या होता है, माना क्या महत्व है, कैसे आकाश तत्व होता है? उत्तर है, इस संसार में 5 तत्व में आकाश तत्व ही मुख्य है। यह सबसे अधिक उपयोगी एवं प्रथम तत्व है। वैसे भी देखो तो 7 तत्व में हमने कुंडलिनी चक्र में भी बताया है और कई टॉपिक में बताया है कि हमारा जो चक्र 7 चक्र है उसमें नीचे से क्यों शुरू होता है, क्योंकि मूलाधार 1 नंबर कहते हैं और 7 नंबर सहस्त्र है। तो उसमें सभी ये एनर्जी लेयर्स अलग अलग है। जैसे पृथ्वी की एनर्जी सूक्ष्म है, लेकिन उससे सूक्ष्म जल, उससे सूक्ष्म अग्नि और उससे सूक्ष्म वायु और वायु से सूक्ष्म है आकाश। तो 5 तत्व में सबसे सूक्ष्म एनर्जी है वो आकाश तत्व की है। और इस आकाश तत्व जैसे परमात्मा असीम एवं निराकार है, उसी प्रकार आकाश तत्व का असीम और एवं निराकार है, इतनी ही महिमा है। आकाश तत्व का उसी प्रकार नाश नहीं हो सकता जिस प्रकार ईश्वर को कभी कोई नष्ट नहीं किया जा सकता, ना तो उसकी एनर्जी को। इसीलिए हमारी भारतीय मान्यता अनुसार कहते हैं कि आकाश में परमात्मा और देवी देवताओं का वास है। जैसे इस दुनिया में हर ठोस वस्तु अर्थात स्थूल चीजें में एक अदृश्य शक्ति छिपी होती है और अदृश्य या निराकार वस्तु को देखने पर हमें कोई ठोस वस्तु का दर्शन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार निराकार आकाश तत्व में भी होता है। निराकार से निराकार वस्तु की ही प्राप्ति होती है। आकाश निराकार सूक्ष्म एनर्जी है और इससे निराकार शक्ति की ही प्राप्ति होती है। यह शक्ति परम कल्याणकारी है। वैसे भी देखो तो आकाश तत्व में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। यह मानव शरीर एक अद्भुत यंत्र है जिसकी संरचना एवं कार्य विचित्र है। मानव शरीर को हम एक ब्रह्मांड रूपी छोटी संरचना का रूप कह सकते हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है, सूक्ष्म शरीर में समाया हुआ है। ये भी हमने यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपिक रखे हैं कि कैसे हमारे अंदर ही सूक्ष्म शरीर है और उसके ऊपर कारण शरीर है। ये कारण शरीर ही मुख्य है और ये कारण शरीर ही
ये आकाश तत्व या ईथर तत्व से जुड़ा है। वास्तविकता तो यह है कि यदि परमात्मा ने आकाश तत्व की उत्पत्ति नहीं की होती तो आज हमारा भी अस्तित्व नहीं होता। हम श्वास भी नहीं ले पाते। आंतरिक स्फूर्ति एवं प्रसन्नता की अनुभूति भी आकाश तत्व से ही संभव होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चारों तत्व आकाश तत्व का आधार लेकर ही कार्य करते हैं। वे सभी आकाश तत्व पर ही निर्भर है। आकाश का अर्थ ही होता है खाली जगह। इसे अवकाश देने वाला भी कह सकते हैं। जहां खाली स्थान होता है वहां वायु होती है। ठीक इसी प्रकार में भी मनुष्य अपना जीवन याचन करता है। आकाश के बिना मानव या अन्य प्राणियों की कल्पना नहीं की जा सकती। आकाश में ही प्राणी गति करते हैं। ठोस में गति करने के लिए अवकाश नहीं रहता। माना स्थूल चीजों होती है तो हम गति नहीं कर सकते। जिस प्रकार पानी में मछली रहती है उसी प्रकार हम सभी जीव आकाश में अपना जीवन यापन करते हैं। सारे ब्रह्मांड में आकाश तत्व फैला है। हम चारों ओर से आकाश तत्व द्वारा ही घिरे हुए रहते हैं। हमारे शरीर के भीतर और शरीर के बाहर आकाश ही आकाश है, दिखाई नहीं देता। जैसे हम ऊपर भी जैसे प्लेन में जाते हैं तो क्या होता है, हम आकाश के अंदर चले जाते हैं, परे है, नीचे भी आकाश दिखाई देगा, ऊपर भी आकाश दिखाई देगा, लेकिन वो क्या है, वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म एनर्जी है ना। इसीलिए वो ये सारे विश्व में आकाश है तो यहाँ स्थूल चीजों में नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे शरीर में जो भी अंदर में रक्त गति करता है, माना खून प्रवाह करता है, असंख्य कोशिकाएं सेल्स कार्य करती है, वायु गति करता है, इन सबको अपना कार्य संपन्न करने एवं अपने अस्तित्व के लिए आकाश तत्व की ही आवश्यकता होती है। अगर आकाश तत्व नहीं है ना तो खून बह सकता, घूम सकते, ना कोई सूक्ष्म अंदर के अंग काम कर सकते, और इसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। इसीलिए ये जो 7 चक्र है और 7 मुख्य पॉइंट और 7 मुख्य अंग सब स्पाइन के साथ जुड़ा है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये जीवन है। अगर हमारे आकाश तत्व का अभाव में इनके कार्य एवं स्थिति संभव नहीं होती है, माना आकाश तत्व नहीं है तो ये कोई भी कार्य चक्र भी कार्य नहीं करेगा। और आकाश तत्व ही हमारे ईथर तत्व और आत्मा से जुड़ा है। आकाश तत्व एक मूल तत्व माना गया है। अतः वास्तु विषय में भी इसे ब्रह्म तत्व माना मध्य स्थान कहा जाता है। इस तत्व की पूर्ति करने के लिए पुराने जमाने में मकान में मध्य में खुली आंगन रखा जाता था ताकि अन्य सभी दिशाओं में इस तत्व की आपूर्ति हो सके। आकाश तत्व से अभिप्राय यह है कि गृह निर्माण में खुलापन रहना चाहिए,
मकान में कमरों की ऊंचाई और आंगन के आधार पर छत का निर्माण होना चाहिए। अधिक व कम ऊंचाई के कारण आकाश तत्व प्रभावित होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र सारा इसके ऊपर ही आधारित है। हवा कैसी है, एनर्जी इससे बनती है, आकाश तत्व कैसा है, इस सबसे बहुत महत्व की बना, उसका इम्पोर्टेंट बहुत है। इसीलिए वास्तुशास्त्र आज निकला, पहले नहीं था, नेचुरल था ना। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं। मानव शरीर की संरचना बहुत ही विचित्र है। जिस प्रकार शरीर के भीतर आकाश तत्व खाली स्थान होता है, उसी प्रकार अब वैज्ञानिक भी ठोस पदार्थ में आकाश तत्व की स्थिति को बताते हैं। वो लोग ने भी क्वांटम फिजिक्स में बता रहे हैं, बहुत सूक्ष्म में जा रहे हैं, और इसीलिए आज सारी इन्वेंशन निकल रही है। तो उनमें भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर गतिशील रहता है। जब स्थूल सृष्टि की रचना होती है, तब यह सबसे पहले शक्ति से उत्पन्न होता है, और महाप्रलय के समय ही जब समस्त सृष्टि का अंत होता है, तब यह शक्ति में ही विलीन हो जाता है। बना सारा संसार की स्थूल चीजें, हमारे शरीर की, हमारे कर्म की सारी चीजें फिर से ऊपर इकट्ठी होती है। उसका कभी भी विनाश नहीं होता। आकाश तत्व का सूक्ष्म विषय ही है शब्द, यानी शब्द के माध्यम से ही आकाश और आकाश तत्व प्रधान वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस संसार में सभी प्रकार के सूचना प्रसारण तंत्रों का मुख्य आधार ही है आकाश तत्व। आज जो भी इन्वेंशन निकलती है, ये इसका ही कमाल है। ये इसको आज विज्ञान द्वारा भी स्वीकार करने लगे हैं कि आकाशीय बुद्धि या ज्ञान जैसी कोई चीज है। इसका मतलब है कि आकाश में एक खास तरह की बुद्धि होती है, और आकाशीय बुद्धि हमारे ऊपर आधारित है कि वो कैसा हमारे साथ व्यवहार करेगी। वह हमारे हित में काम करती या खिलाफ, इसका आधार हम खुद, हमारे संकल्प है। इससे ही तय होगा कि आपका जीवन कैसा होगा। सब कुछ ऊपर है, खींचते हम हैं। चाहे दुख की चीजें खींचो, चाहे सुख की खींचो, यह आपकी योग्यता के पर निर्भर करता है कि जाने अनजाने में आप इस व्यापक बुद्धि से कितना सहयोग ले सकते हैं। इसीलिए आकाश ही पृथ्वी, इस और सौर मंडल, इस आकाश गंगाएं और पूरे ब्रह्मांड को अपनी जगह पर थामे हुए है। सभी इसमें ही समाया हुआ है। इसीलिए ये आकाश तत्व, कई कहते हैं कि आकाश तत्व ही ईथर तत्व है, लेकिन ईथर तत्व आकाश से भी सूक्ष्म है। आत्मा की जैसी सूक्ष्म एनर्जी है, ऐसे ही इसकी ईथर की है, और ईथर और आकाश तत्व दोनों जुड़े हैं, और दोनों का कनेक्शन आत्मा से है। और ये ईथर तत्व एक ऐसा रसायन है जो सारे ब्रह्मांड में सूक्ष्म सूक्ष्म है, और सबसे शक्तिशाली भी है, क्योंकि आकाश तत्व में ही
ईथर तत्व है और ब्रह्मांड में भी ईथर तत्व है। और जो कुछ हमने किया है, सोचा तो कर्म में आया, वो सब चीजें एनर्जी के रूप में, पाप और पुण्य के रूप में ईथर तत्व में है। तो जब हम ये दुनिया परिवर्तन होती है, विनाश होती है, तब हमारी आत्माएं अपने असली स्वरूप में आकर परमधाम जाएगी। लेकिन हमने जो कुछ किया है वो सब ईथर तत्व में रहेगा। इसीलिए भगवान ने आके बताया कि ड्रामा अविनाशी है, अनादि है, अजर अमर है। इसका कारण ही यह है कि ये तत्व भी अजर अमर अविनाशी अनादि है। तो जो भी चीजें हमने की है वो फिर से समय और स्थल के अनुसार हमारे साथ जुड़ती जाती है और हम ही उसको पहले जन्म में किया है वही खींचते हैं। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम ही ये पाप कर्म बनाते रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म नेगेटिव एनर्जी ऊपर से हम खींच के हमारे ही कर्म को एक्टिव करते हैं। और जब हम पॉजिटिव बनते हैं, धीरे 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 हमारा जैसे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते जाते हैं और योग लगता है, तो फिर से ये नेगेटिव एनर्जी विलीन हो जाती है उसमें और असली पॉजिटिव एनर्जी हमारे से जुड़ जाती है आत्मा से। और आत्मा के ओरिजिनल गुण जो है वो आत्मा की ही शक्ति है, तो वो शक्ति के रूप में ही रहेगी और उसके ऊपर ही डिपेंड करता है परसेंटेज कि कितने परसेंटेज वाली आत्मा है और उस अनुसार उसके जन्म होते हैं। ऐसे तो कहो तो बहुत सारी बातें हैं। आपको अगर और समझना है तो YouTube पर हमारी चैनल पर ये सारे राज रखे हैं, बहुत गहराई में हम गए हैं। आप वो जितना सुनेंगे समझेंगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे, उतनी आपकी बुद्धि भी शुद्ध पवित्र बनती जाएगी और आपके अंदर भी ये सब है नॉलेज, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ओम शांति।